कस्त नंबर छी उसका फेस ऊपर किया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने कहा, मज़ा आया था? वो बोली, पता नहीं। मैंने कहा, अब तुमने शर्माना शुरू कर दिया। अब वो बोली, भाई वैसे तुम हो। बड़े स्ट्रांग भाभी ठीक कहती है, किसी भी औरत को मुतमईन कराती हूँ। मैंने कहा, अच्छा जी। इतनी में माँ के रूम के डोर खुलने की आवाज़ आई। हम पीछे-पीछे हो गए। मैंने फ़ौरा खाना लिया और रूम में चला गया था। खाने के बाद जब नीचे बर्तन रखकर दोबारा अपने रूम में आया, तो लाइट चली गई। इस टाइम रात के 3 हुए थे। यूपीएस ऑन हो गया और मैं लेटे-लेटे सो गया। अचानक रात को गर्मी लगने की वजह से मेरी आँख खुली तो पता चला यूपीएस ऑफ हो चुका था और घर में अंधेरा छाया हुआ था। मैं नीचे गया तो माँ तो शायद अपने रूम में गहरी नींद सो रही थी। मैं ऊपर वापस आकर अपने बेड पर लेटा हुआ था कि मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा तो भाभी का नंबर था। मैंने कॉल उठाए और कहा, क्या हुआ? भाभी तो वो बोले, सिकंदर बहुत दिल कर रहा है। आ जाओ मेरे रूम में। मैंने कहा, भाभी लाइट नहीं है। वो बोली, 10 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज़, बहुत दिल कर रहा है। मैं तैयार बैठी हूँ, प्लीज़ आकर मुझे कुछ कर दो। मैंने कहा, ओके आता हूँ। मैं निकला अपने रूम से और भाभी के रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर वाला अंधेरा था। मैंने कहा, अंदर जाते ही बेड पर चढ़ गया। भाभी वाक़ई बेड पर शायद बिल्कुल तैयार बैठी थी। मुझे फ़ील हुआ उनके गाल गीले हैं, शायद उनके आंसू थे। मुझे काफ़ी हैरानगी हुई। मैंने पूछा, किया हुआ? भाभी रो क्यों रही हो? तो भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद एकदम मेरे कानों में आवाज़ आई, भाई प्लीज़ आराम से। ये एक रोती हुई आवाज़ थी, जो मरियम की, यानी उस टाइम मेरे साथ नभा भी नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी सर्दी छोटी बहन सुन रही थी। अब मैं एक अजीब कैफ़ियत में था। मैं उनके साथ चाहता तो था, लेकिन उस तरह वो अचानक से ये नहीं सोचा था। मैं वहीं रख गया और बोला, सुनने तुम हो? वो बोली, भाई प्लीज़ भाई। मुझे माफ़ कर दो। वो मैं भाई प्लीज़, उसे कोई बात नहीं आ रही थी। मैंने कोई जवाब न दिया। मुझे लगा, मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी ही छोटी बहन को। खैर मैं फ़ौरा बाहर निकल गया और सीधा अपने रूम में आकर लेट गया। अभी लेटा हुआ था कि लाइट भी आ गई। अभी लाइट आई हुई थी, साथ ही मेरे डोर पर दस्तक हुई। मैंने डोर ओपन किया तो सामने भाभी खड़ी थी। वो सीधा अंदर आई और बेड पर बैठ गई और दरवाज़ा बंद करके बेड की तरफ गया और भाभी के पास बैठकर बोला, अब मैं आपको क्या कहूँ? वो भाभी, आपने मुझसे कितना बड़ा गुनाह करवा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, देखो सिकंदर, मुझे पता है ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हूँ, लेकिन ऐसा करना मजबूरी थी। मैंने कहा, क्या मजबूरी भाभी? कैसी मजबूरी? वो बोली, देखो सिकंदर, तुम्हें तो पता है मैं और समरीन कब से एक दूसरे के साथ मिलकर रहे हैं, और तुम सोच भी नहीं सकते कि समरीन कितनी गर्म लड़की है। अब तो मैं उससे मतमईन करती आई हूँ, लेकिन अब कुछ अरसे से उसे शद एक मर्द की ज़रूरत महसूस हो रही थी। अगर मैं तुमसे उससे मिलवाती तो बहो बाहर किसी से, और शायद मुझे भी ना बता दें, क्योंकि मैंने तो उसे ऐसा नहीं देना था, इसलिए ऐसा सेना ज़रूरी था। देखो ना, घर की बात घर ही में रहेगी। अगर वो बाहर किसी से कर ली थी, तो पता नहीं वो कौन होता, कैसा होता, उसका गलत फ़ायदा उठाता, उसे ब्लैकमेल कर सकता था, उसे किसी गलत तरफ लगा सकता था, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। लेकिन अब जो भी हुआ, घर के अंदर ही हुआ, हम सबके नॉलेज में रहते हुए हुआ। इसलिए यही सबसे बेहतर रास्ता था। मैं बोला, वो सब ठीक है, लेकिन वो मेरी दादी बहन है। भाभी बोले, तो अगर वे बाहर एक गैर मर्द से मिलती तो वो कबूल था। तुम्हें समझ लो, तुमने सिर्फ अपनी बहन की लांत की है और कुछ गलत नहीं किया। मैं सोच में पड़ गया कि भाभी की बातें किसी हद तक ठीक भी लग रही थी, और दूसरा ध्यान से मैं खुद भी बहुत आउट हो चुका था। लेकिन मुझे ये ख्याल मारे जा रहे कि वो तो मेरी अपनी सगी बहन है। लेकिन फिर भाभी की हेल-आब वाली बात माइंड में आई। मैं उस कश्मकश में सर झुकाए बैठा, सोच रहा था कि भाभी ने ये हक ये और बोले, परेशान मत तो होगा हूँ, सिकंदर में हूँ, ना कुछ गलत नहीं होगा।
किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, अब हम भरपूर एन्जॉय कर सकते हैं। मैंने कहा, नहीं भाभी मैं अब दोबारा समरीन के साथ कुछ नहीं करूँगा। तो भाभी बोली, क्यों अब उसे फिर बाहर वालों के लिए आज़ाद छोड़ दोगे? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम सिर्फ़ उसकी हाइल अप कर रहे हो, वो एक जवान लड़की है। और इत्तेफ़ाक इंतहाई जज़्बाती भी, अब उसने करना तो है ही, अब उसकी ज़रूरत तुम खुद पूरी करूँ या बाहर वालों के लिए आज़ाद? छोड़ दो, फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें एक बात बताओ जिसे सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। मैंने कहा कि आप बोलें, अगर मैं कहूँ कि सारे मेरे छोटे भाई से भी थोड़ा बहुत कर चुकी है। मैं हक्का-बक्का रह गया, क्योंकि ये बात यकीन करने वाली नहीं थी। भाभी का छोटा भाई सिर्फ 15 या 16 साल का था और इंतहाई शर्मनाक और मासूम, इतना मारो तुम कि जितना झूठ बोल। लो मैं बोला, भाभी मजाक ना करो, आप ऐसा नहीं हो सकता। भाभी बोली, क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा, आदिल भाभी के भाई का नाम तो इंतहाई शर्मिला का है और वैसे भी उसकी उम्र ही कहाँ है ये सब करने की। भाभी हंसते हुए बोले, तुम आजकल के बच्चों को नहीं जानते और वो इतना छोटा भी नहीं है। उसका पूरे मुझे एक और झटका लगा और मैं बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता, आप मजाक कर रही हूँ। और आपको कैसे पता? वो बोला, अच्छा चलो एक काम करते हैं, कल शाम को अवामी मार्केट जाएंगे, जिद्दा। दिल को बुला लूंगी, यहाँ पर तुम्हें कॉल करूंगी, तो तुम आकर खुद अपनी आंखों से देख लेना। मैंने कहा, भाभी अगर आप सच कह रही हो, तो क्या अद्दत? मरियम को भाभी बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं किया। उसने उसके साथ तो बस वैसे ही एंजॉय करती है। समरीन कभी कभी आदिल का सामान जब मैंने पहली बार देखा था, तो मेरा तो सिर ही चकरा गया था। पिता है, तुमसे भी कुछ ज्यादा बड़ा है। मैंने कहा, भाभी मुझे तो आपकी ये सारी बातें मजाक ही लग रही हैं। दरअसल आदिल इंतहाई शर्मेला लड़का था। उसके बारे में ये सब सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था और वो उतना क्यों था कि मुझे सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि तुमने उसके साथ कुछ किया, बल्कि उसे देखकर तो लड़कों की भी नीयत खराब हो जाती है। उतना केवट बच्चा है। वो बोली, आप इसलिए कह रही हूँ ना, कल तुम अपनी आंखों से देख लेना। ये बोलकर भाभी अपने रूम में चली गई। मैं आज हुए की और भाभी की बातों के बारे में सोचता सोचता सो गया। सुबह फिर अपनी टाइम से उठा और फ्रेश होकर नाश्ता किया और शॉप पर चला गया। कोई 4 बजे के करीब भाभी की कॉल आई और बोली, सिकंदर जल्दी से आ जाओ, अम्मी अभी गई है। उन्होंने 1 घंटे तक वापस आ जाना है। इधर आ चुका है, अगर मेरे मोबाइल पर रंग करना और कोई शोर न करना। मैं फ़ौरा उठा और घर की तरफ भागा। 10 मिनट में घर पहुंच गया। भाई को बेल की, तो भाभी ने आराम से गेट खोला और मैं उनके साथ अंदर चला गया। भाभी भी वो दोनों मेरे रूम में हैं। हम दोनों छत पर चले गए और अंदर देखा तो बेड बेड पर अद्दल और थरी में देख के हुकूक रह गया। मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भाभी बोली, तुम यहीं खड़े रहो और भाभी अंदर चली गई। थोड़ी देर में अंदर कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी भी रूम में चली गई। मैं फिर से हक्का-बक्का रह गया। भाभी को अंदर आता देखकर दोनों सीधे हो गए। भाभी ने थरी को इशारा किया तो तमरीन दोबारा से कुछ देर बाद हमने खिड़की की तरफ देखा और मुझे देखता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैं पूरा पीछे हट गया। उसका मतलब भाभी ने उसे बताया हुआ था। घर में फ़ौरा वहाँ से निकला और आपकी तरफ आ गया, क्योंकि मैं आदिल के सामने ओपन नहीं होना चाहता था। मैं शॉप पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये सब किया था भाभी का अपना छोटा भाई और मेरी सूनी बहन, जो भाभी की नंद है, वो भाभी के भाई के साथ, और आदिल जो सिर्फ 15 या 16 साल का है और देखने में इंतहाई मासूम और शर्मिंदा है, जिसके बारे में आप ऐसी किसी बात का कभी यकीन कर ही नहीं सकते। मुझे तो सब देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था और ये सब ख्वाब सा ही लग रहा था, ज़ाहिर है। इतना अचानक सब कुछ हुआ तो इसलिए ख्वाब ही लगना था। खैर, मैं आपको एक नई दुनिया में फेल कर रहा था। एक ऐसी दुनिया जहाँ मेरे इर्द-गिर्द ये सब ही था। मैं खुद को बहुत ही फेल कर रहा था कि मुझे घर के अंदर ही इतना मज़ा मिल रहा है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा तक नहीं था।
लेकिन फिर मुझे आदिल का ख़्याल आया कि भाभी भी अपने सगे छोटे भाई के साथ, इसका मतलब भाभी भी अपने भाई के साथ ओपन हो चुकी है और ना जाने क्या कर भी चुकी होगी। लेकिन अब मुझे ये सब जानने की जल्दी थी कि आखिर ये सब स्टार्ट कैसे हुआ होगा। अब मैं तो या भाभी से पूछ सकता था। या थी मुझसे तो मैंने सोचा भाभी ही ठीक रहेगी। वो हर तरह से ओपन है, मेरे साथ सब कुछ बताएगी। खैर फिर रात को शाप बंद की और घर गया। जाकर फ्रेश वगैरह हुआ, खाना खाया और अपने रूम में लेट गया। कुछ देर तक जब माँ सोने चली गई तो मैं भी उठा। दोस्तों मज़ीद देखें, गुफ्तगू छिपाएँ। 97 में दोस्तों किसी भी किस्म की कहानियाँ। ये कहानी के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानी। खरीदने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नावल मौजूद हैं। आपको बहुत स्टोरीज़ बहुत अच्छी रेट मिल जाएँगी।